चलो बच्चों, पेपर 1 का तो हम लोग कर लिए सोल्यूशन, है ना बच्चा। अब चलो पेपर 2 किया जाए। ठीक है बच्चा, तो देखो पेपर 2 में आया जाए। पेपर 2 भी हमारा स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 19 से। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कहता है कि वन एंड ऑफ एन आइडियल स्प्रिंग is attached to rigid wall and the other end to a block kept on a horizontal smooth surface. The spring is always horizontal. ठीक है बच्चा, देखो एक वॉल लिया जाए, एक स्प्रिंग लिया जाए और एक ब्लॉक लगा दिया जाए। ठीक है बच्चा, कहता है कि स्प्रिंग हमारा हमेशा हॉरिजॉन्टल है। द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट व्हेन द स्प्रिंग इज इलोंगेटेड बाय एक्स, है ना बच्चा। जब उसको एक्स लंबा है तो उसको छोड़ दिया। तो देखो बेटा, जब यहाँ से हमारा x लंबा है, मतलब यहाँ से L था ना बेटा, ये x यहाँ से आगे बढ़ चुका है, तो यहाँ से हमने छोड़ दिया u इक्वल टू 0। ये है बच्चा इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो कहता है सवाल फर्स्ट में, द मैक्सिमम वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक इन द सब्सिक्वेंट मोशन इज हाफ के एक्स स्क्वायर। कहता है स्प्रिंग का मैक्सिमम वर्क डन हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। तो देखो बच्चा, यहाँ से यहाँ स्प्रिंग खींचेगा ना, बोलो है कि नहीं बेटा। तो यहाँ से यहाँ तक लेकर के स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है ना बेटा सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में तो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वर्क होना चाहिए, है ना। क्योंकि उसके बाद क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। तो स्प्रिंग फोर्स का उल्टा हो जाएगा फोर्स, तो यहीं तक ना इंक्रीज करेगा बेटा वर्क। इसका मतलब इस मोमेंट तक का बर्डन जो होगा ये मैक्सिमम होगा। तो बर्डन बाई स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या लिखते हो, हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। कितना हो जाएगा बच्चा, ये हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो देखो बेटा, पहला ऑप्शन सही हो गया। वी कहता है ब्लॉक इज एट रेस्ट व्हेन द स्प्रिंग इज इन अनडिफॉर्म्ड स्टेट। बोलो तो बेटा, जब यहाँ से यहाँ पॉजिटिव वर्क हुआ तो काइनेटिक एनर्जी कुछ बदली होगी ना बच्चा। तो यहाँ पे आ करके काइनेटिक एनर्जी इसकी कुछ ना कुछ तो होगी, तो स्पीड 0 हो गया, ये गलत है ना। बी देखो, सी देखो, स्प्रिंग ऑलवेज डज पॉजिटिव वर्क व्हेन द ब्लॉक मूव्स अवे फ्रॉम द वॉल। कहता है वॉल से दूर जाएगा तो हमेशा पॉजिटिव वर्क करेगा। गलत ना बच्चा। अभी देखो, यहाँ से तुम यहाँ ले आओ तो दूर ले आ रहे हो ना, लेकिन फोर्स उल्टा है ना बेटा, ये भी गलत हो गया। सी डी देखो, स्प्रिंग डज नेगेटिव वर्क व्हेनेवर द ब्लॉक स्लोज डाउन। सही बात, जब भी स्पीड घट रही है तो काइनेटिक एनर्जी घट रही है तो डेल्टा के नेगेटिव तो वर्क डन भी नेगेटिव होना चाहिए ना बेटा। अब आया जाए क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 कहता है बेटा, ए स्टेशनरी पर्सन ऑब्जर्व्स दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन एट ए 30 किलोमीटर पर आवर, है ना बच्चा। रेस्ट वाला ऑब्जर्वर हमेशा सही देखता है ना। तो अगर रेस्ट वाले ऑब्जर्वर ने सही देखा है, इसका मतलब वाकई में रेन ड्रॉप ऐसी आ रही है बेटा। कितने से, वी रेन, ये बेटा 30 किलोमीटर पर आवर। ए साइक्लिस्ट मूविंग अप on an inclined plane makes 30 degree with the horizontal at 10 किलोमीटर पर आवर, है ना बच्चा। मान लिया जाए ये एक इंक्लाइन प्लेन है ना बेटा, एक साइक्लिस्ट इसके ऊपर चढ़ रहा है ना। इन व्हाट डायरेक्शन शुड द साइक्लिस्ट होल्ड हिज अम्ब्रेला टू प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। ठीक है बच्चा, तो साइक्लिस्ट देखो बेटा ऊपर जा रहा है। साइकिल जब ऊपर जा रहा है 30 डिग्री एंगल पे, है ना। साइकिल हमारा जा रहा है बेटा हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे। तो साइकिल वाला ऊपर जाएगा, और जब साइकिल वाला देखेगा बेटा तो अपनी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर करेगा ना। तो साइकिल वाले की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो अपनी वेलोसिटी वो ऐसे ट्रांसफर करेगा ना बेटा, बोलो। और कितना ट्रांसफर करेगा, 10 किलोमीटर पर आवर। तो वो रिलेटिव वेलोसिटी कैसा देखेगा, ये ना बच्चा, बोलो यही ना होगा रिलेटिव वेलोसिटी, यही मुझे निकालना है। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर मैं यहाँ से इस वेलोसिटीज के लिए, है ना बच्चा, इस वेलोसिटीज के लिए अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, है ना, गौर करना सब लोग। तो देखो बच्चा, अगर मैं इसकी वेलोसिटी के लिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं बच्चा, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, बोलो। ठीक है, तो देखो बेटा, ये एंगल 30 है, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 बनेगा बेटा, ये 60 बनेगा, तो ये कितना एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो देखो बच्चा, ये वाली वेलोसिटी कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 30 sin 30, ये हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर, है ना बच्चा। और ये हो जाएगा, सॉरी 15 कॉस होगा ना, कॉस होगा बेटा ये, तो 15√3 हो जाएगा। ठीक है,
और ये हो जाएगा sin 30। sin 30 तो हो जाएगा बेटा यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, है ना। ठीक है, तो अब देखा जाए पहले ऑप्शन में। पहला ऑप्शन कहता है बेटा विद द इंक्लाइन, है ना। पहला कहता है बेटा विद द इंक्लाइन प्लेन, मतलब ये एंगल चाहिए ना बेटा हम लोग को ए ऑप्शन में, है ना बेटा। ए ऑप्शन में ये एंगल चाहिए। तो देखते हैं ए ऑप्शन में क्या निकल के आता है ये। तो देखो बेटा ए ऑप्शन के लिए क्या कहोगे, tan थीटा इज इक्वल टू, देखो बच्चा बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल सबसे बड़ा वाला, ये हो गया परपेंडिकुलर 15√3, और ये हो गया बेटा बेस यहाँ से यहाँ, ये 15 है और ये 10 है, तो 15 + 10, तो ये हो गया बेटा 3√3/5। देखो तो आंसर ए हमारा सही हो गया, है ना। तो ए अगर सही है बच्चा, इसका मतलब बी गलत है ना। ठीक है, अब देखते हैं विद द हॉरिजॉन्टल। अब कहता है बेटा हॉरिजॉन्टल से एंगल, है। हॉरिजॉन्टल से एंगल का मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल, है ना बेटा। हमको ये वाला एंगल की बात कर रहा है, पूरा एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसा, और ये एंगल मैंने मान लिया क्या है 30 है बेटा, तो पूरा एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना हो गया, इसको अभी तुम्हें क्या निकाला है थीटा, और ये 30 है। तो सी वाले में क्या पूछ रहा है बच्चा, tan ऑफ थीटा प्लस 30, क्या कर दोगे इसको, tan थीटा प्लस tan 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा tan 30, है ना बच्चा। सीधा फार्मूला tan a प्लस बी का, है tan a प्लस बी का फार्मूला लगा दिया मैंने, और अब मैंने वैल्यूज पुट कर लूंगा। देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3/5 प्लस 1/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा, 3√3/5 इंटू 1/√3, क्या हो जाएगा बच्चा ऊपर में 9/5, 9 ये हो जाएगा 9 + 5 तो हो जाएगा 14/5√3 इंटू, उल्टा करो इसको, तो ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 3√3, है ना बच्चा। बोलो नहीं 2 हो जाएगा बच्चा, है ना। तो ये हो जाएगा 5 कैंसिल, तो हो जाएगा 14/2√3 इज इक्वल टू 7/√3, है ना बेटा। देखो तो आंसर हमारा सी आंसर कहता है tan इनवर्स 3√3/5, और डी कहता है tan इनवर्स √3/7। एक बार चेक कर लिया जाए कहीं कुछ गलत नहीं हो गया हम लोग का, क्योंकि आंसर दिया है डी नंबर आंसर ना। अच्छा वर्टिकल से एंगल दिया बेटा, वर्टिकल से, है ना। हमने कहाँ से एंगल निकाला है, हॉरिजॉन्टल से, है ना बेटा। तो क्या कहोगे, विथ वर्टिकल करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा ये, है ना। अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है बेटा, तो वर्टिकल से कॉट हो जाएगा, है ना। इसका मतलब कॉट अल्फा मान लेते हैं उसको, इसको अल्फा मान लो अगर, तो क्या हो जाएगा बेटा ये 7/√3, है। तो tan अल्फा √3/7, इसका मतलब डी वाला आंसर हमारा सही है बच्चा। ठीक है, अब चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, 21 कहता है बेटा, ये तुम्हारा सीट का सवाल है, ये तुम्हारा सीट का सवाल है ना बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो बेटा 21 क्या कहता है, 21 कहता है कि ए मैन अप्लाइंग ए फोर्स F अपॉन ए स्ट्रेच्ड स्प्रिंग इज स्टेशनरी इन ए कंपार्टमेंट मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड v। द कंपार्टमेंट कवर्स ए डिस्टेंस L इन सम टाइम t। ठीक है, चलो बेटा इस डायग्राम में हर एक का एफबीडी बनाओ। चलो मैंने अगर स्प्रिंग का बनाया एफबीडी, तो स्प्रिंग के लिए क्या कहोगे कि आदमी जो है इसको इधर फोर्स लगाएगा बेटा, है ना। तो स्प्रिंग पे यहाँ से भी ऐसे फोर्स लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग की वेलोसिटी भी कांस्टेंट है बेटा, है ना। ठीक है, यहाँ दीवार से फिक्स है ना बेटा, वहां से एक्शन रिएक्शन। अब अगर गाड़ी की बात करते हो, है ना बेटा, तो गाड़ी की बात करो और फिर मैन की बात करो। देखो बेटा मैन यहाँ पकड़ रखा था ना उसको, तो एक्शन का रिएक्शन ऐसे फोर्स लगेगा बेटा, फिर यहाँ जमीन से लगेगा ऐसे फ्रिक्शन। बोलो स्टैटिक, स्लाइड नहीं किया। अब बोलोगे ये इसने इसको इधर खींचा बेटा, एफ स्प्रिंग कर लेते हैं इसको, एफ ही बराबर दोनों होगा। यहाँ से देख बच्चा ऐसे लगेगा एफ, एक्शन का रिएक्शन,
और यहाँ जो आदमी खड़ा है तो ये एक्शन का रिएक्शन, और चूंकि सबकी स्पीड कांस्टेंट है बेटा, इसका मतलब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन ही बराबर है, एक्सीलरेशन सबका जीरो है ना। अब आ जाओ पहला सवाल में, द मैन, अच्छा दिस कंपार्टमेंट कवर्स लेंथ एल है ना बेटा, पूरा सिस्टम इधर एल की तरफ गया है ना। तो पहला कहता है मैन एक्टिंग विद ए फोर्स एफ ऑन द स्प्रिंग डज द वर्क W इक्वल टू माइनस एफ एल। ठीक है बच्चा, द मैन एक्टिंग विद फोर्स एफ ऑन द स्प्रिंग, तो आदमी ने स्प्रिंग पे देखो ये वाला फोर्स लगाया ना बेटा, इस वाले फोर्स का और ये डिस्प्लेसमेंट बेटा है ना, तो देख रहे हो ना नेगेटिव वर्क है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। बी देखो, टोटल वर्क परफॉर्म्ड बाय द मैन ऑन द कंपार्टमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज जीरो, है ना बेटा। मैन देखो बेटा ऑन द कंपार्टमेंट पे कहता है टोटल वर्क परफॉर्म्ड बाय द मैन ऑन द कंपार्टमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज जीरो, है ना बेटा। तो देखो मैन ने कंपार्टमेंट पे फोर्स क्या लगाया, यहाँ एफ, बोलो टोटल वर्क परफॉर्म्ड बाय मैन, आदमी ने जो कंपार्टमेंट में फोर्स लगाया है ना बेटा, टोटल वर्क परफॉर्म्ड बाय मैन, है ना बच्चा, ऑन द कंपार्टमेंट। तो आदमी ने कंपार्टमेंट पे क्या फोर्स लगाया बेटा, आदमी ने कंपार्टमेंट पे ये फोर्स लगाया। ठीक है बच्चा, बाय द मैन ऑन द कंपार्टमेंट विद स्प्रिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज जीरो, है ना बेटा। इसका मतलब कंपार्टमेंट और स्प्रिंग एक सिस्टम लिया गया बच्चा, है ना, कंपार्टमेंट और स्प्रिंग एक सिस्टम लिया गया है ना बच्चा। ठीक है, तो देखो इन दोनों के लिए पूरा में भी फोर्स कैंसिल किया बेटा, मैन की वजह से ना आया तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो है बेटा, है ना। तो क्या कह लोगे, ये पूरा हमारा एक सिस्टम बेटा, है ना, तो बी भी हमारा सही हो गया बेटा, है ना। सी देखो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, आदमी मुझे लग रहा है बेटा इस फ्रिक्शन का वर्क डन, देखो फोर्स डिस्प्लेसमेंट है बेटा अपोजिट, तो सी भी हमारा सही हो गया। डी देखो, टोटल वर्क डन बाय द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, टोटल वर्क डन बाय द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज जीरो, ये होना चाहिए ना बेटा, क्योंकि स्पीड तो किसी की बड़ी ही नहीं है ना। डी गलत। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 22 में, देखो बेटा कहता है द सर्कुलर वर्टिकल सेक्शन ऑफ द फिक्स्ड ट्रैक सोन इज स्मूथ, कहता है बेटा सर्कुलर वर्टिकल सेक्शन जो है वो हमारा स्मूथ है ना, विथ रेडियाई 0.9 सेंटीमीटर 22 में, तो सर्कुलर वर्टिकल सेक्शन हमारा स्मूथ है और 0.9 सेंटीमीटर रेडियस है। ये सेमी सर्किल है बच्चा, इसका रेडियस r 0.9 सेंटीमीटर एंड द हॉरिजॉन्टल सेक्शन इज रफ मे बी इक्वल टू 0.1, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1, A block of mass 1 kg is placed at the point Q, यहाँ रख दिया Q पे, है ना, given a horizontal velocity √3 मीटर पर सेकंड towards the spring, इधर दिया स्पीड √3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। डिस्टेंस QS इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, यहाँ से स्प्रिंग स्टार्ट है बच्चा, है ना, यहाँ से दूरी कितनी है बेटा, ये 40 सेंटीमीटर, मैक्सिमम कंप्रेशन द स्प्रिंग इज 10 सेंटीमीटर ड्यूरिंग मोशन, इधर गया बेटा और इसको ये दबा पाया कहाँ तक, 10 सेंटीमीटर तक, है ना। ठीक, तो कहता है फोर्स कांस्टेंट द स्प्रिंग इज, स्प्रिंग का कितना फोर्स कांस्टेंट देखते हैं बच्चा फर्स्ट पार्ट में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगा दे बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना, कैसे लगाओगे, वर्क डन बाय द स्प्रिंग, स्प्रिंग के अलावा बेटा और कोई फोर्स तो है नहीं जो वर्क किया हो, और कोई फोर्स तो है नहीं बेटा ना वर्क करने वाला, जब और कोई फोर्स वर्क करने वाला है ही नहीं, है ना, तो जो भी वर्क हुआ वो कौन किया, स्प्रिंग किया। क्या लिखोगे, वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, स्प्रिंग का वर्क डन बेटा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 इनिशियल हाफ mu स्क्वायर, ठीक है बच्चा, हाफ कैंसिल हो गया तो k कितना हो जाएगा बच्चा m, मास कितना दिया हुआ देखो बेटा
1 किलोग्राम, तो 1 u² हो गया बेटा 3, ठीक है, डिवाइड बाई के कितना है, सॉरी x², x था कितना 0.1 का स्क्वायर, तो ये हो गया बच्चा 300 न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा फ्रिक्शन भी था ना बेटा इसमें, सॉरी फ्रिक्शन भी था, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स है ना, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स है ना बच्चा। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन माइनस ऑफ के² फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन माइनस म्यू mgs इक्वल टू डेल्टा के है ना बेटा। डेल्टा के हो गया 0 माइनस हाफ mu², देखना बच्चा, तो माइनस हाफ के 0.1 का स्क्वायर माइनस म्यू इंटू m इंटू जी इंटू एक्स, 40 10 50, तो 0.5 इक्वल टू माइनस हाफ 1 √3 का स्क्वायर, ठीक है बच्चा। सबका कैंसिल कर दो माइनस, तो कितना हो गया ये हो गया k/200 इज इक्वल टू, वो हो गया बेटा 3/2, 3/2 इज 1.5 है ना, और ये देखो ये होगा 0.5, इसका मतलब हो जाएगा बेटा 1, इसका मतलब के हमारा आ गया 200, इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अब चलो बी में देखें, बी हमारा क्या कहता है, देखो वेलोसिटी विथ विच द ब्लॉक रिटर्न्स टू क्यू इज, जब क्यू पे वापस आएगा है ना बेटा, तो देखो बच्चे जब क्यू पे वापस आएगा है ना, ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग, बी वाला पार्ट देख बच्चा, क्यू से चला और क्यू पे वापस आ गया, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है ना, क्योंकि बाकी कोई फोर्स तो वर्क किया नहीं। स्प्रिंग देखो फिर से वापस आ गया बेटा नेचुरल लेंथ में, स्प्रिंग फिर से वापस आ जाएगा नेचुरल लेंथ में है ना, तो फ्रिक्शन है कितना वर्क डन बेटा माइनस म्यू एम जी एक्स, 50 सेंटीमीटर गया बेटा, 50 सेंटीमीटर पीछे आया, तो कितना हो जाएगा 1 मीटर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ फाइनल हाफ m v² इनिशियल हाफ m u², कितना हो गया बच्चा ये माइनस 1 इज इक्वल टू -1 इक्वल टू ये हो गया हाफ इंटू v² माइनस 3 है ना बेटा, सो v² इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चा है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी सही है ना। अब चलो सी चेक करते हैं, सी कहता है बेटा कि एट पॉइंट पी इट्स वेलोसिटी इज 0.8 मीटर पर सेकेंड है ना, पी वाले पॉइंट वेलोसिटी होगी इसकी 0.8 मीटर पर सेकेंड। देखते हैं बच्चा, तो पहले तो ये चेक करो बेटा कि जब लौटेगा तो स्पीड कितनी इसकी है 1 मीटर पर सेकेंड, तो सर्किल पूरा कर पाएगा कि नहीं, तो बोले बेटा सर्किल पूरा करने के लिए मिनिमम स्पीड क्या होती है, ये होती है बेटा √5 g/r ना, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू जी इंटू 0.9/100 है ना बेटा, देखो कितना हो गया, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 45/100, दिख रहा है ना 1 मीटर पर सेकेंड से छोटा है ना, इसका मतलब साइकिल पूरा कर लेगा। तब यहाँ से लेके यहाँ तक लगा दो बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम, तो क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन माइनस mg इंटू एच इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ v² माइनस v² है ना बच्चा, तो कितना हो गया माइनस g इंटू एच 0.9/100 इक्वल टू हाफ इंटू v' का स्क्वायर माइनस v² कितना 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v' इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 1 और ये हो गया हमारा 1.8 है ना, नहीं 0.18, ये हो जाएगा 0.18, तो 1.18 है ना बच्चा, 1.18 का स्क्वायर रूट, ठीक है, 1.18 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, देखो ऊपर हमारा सॉरी
ये 1 माइनस होगा बेटा 1 माइनस 0.18 तो हो जाएगा बच्चा कितना हमारा, ये हो जाएगा 0.82 है ना। ठीक है बच्चा, सॉरी एच बेटा यहाँ से हाइट डबल ना होगा, 2r हो जाएगा ना बेटा हाइट, तो हाइट अगर 2r हो जाएगा बेटा तो ये जाएगा 1.8 है ना, और ये हो जाएगा 1.8 तो हो जाएगा 3.6.361 0.64 तो विड्थ हो जाएगा बेटा 0.8 मीटर पर सेकंड है ना। तो देखो हमारा सी वाला भी सही हो गया आंसर। अब डी कहता है एट पॉइंट पी नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक इज, देखो पी वाला पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन, इस वाले पॉइंट पे क्या कहोगे, इस वाले पॉइंट पे ऐसे हो जाएगा बेटा नॉर्मल, यू हो जाएगा mg और यू हो जाएगा बेटा mv स्क्वायर बाई आर, निकाल सकते हो है ना। अब हो जाए नेक्स्ट में 23 नंबर क्वेश्चन, देखो बच्चे 23 में क्वेश्चन नंबर 23 कहता है इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज नॉन जीरो, अगर कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है बेटा रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है तो क्या होगा, पहला द लीनियर मोमेंट ऑफ द सिस्टम मस्ट इंक्रीज, गलत ना बेटा, जब फोर्स ही नहीं है तो मोमेंटम कैसे बढ़ेगा, सॉरी मोमेंटम इज नॉन जीरो है ना बच्चा, तो मोमेंटम वेरी करेगा, अगर वेलोसिटी और फोर्स सेम डायरेक्शन में आ गया या एक्यूट एंगल हो गया बेटा तो मोमेंटम बढ़ जाएगा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत, ये घट भी सकता है ना बेटा। बी देखो, बी कहता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम मस्ट चेंज, बिल्कुल सही, एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है बच्चा, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास मे रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, हो सकता है किसी फिक्स्ड पॉइंट से सेंटर ऑफ मास सर्कुलर पाथ में जा रहा हो बेटा तो डिस्टेंस हो जाएगा कांस्टेंट बेटा है ना, अगर सर्कुलर पाथ में जाएगा तो डिस्टेंस रहेगा कांस्टेंट और रिजल्टेंट फोर्स जीरो भी नहीं होगा है ना, सही है सी हमारा। डी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स मस्ट इंक्रीज, मस्ट आइदर इंक्रीज साइमल्टेनियसली और डिक्रीज साइमल्टेनियसली नहीं बच्चा है ना, कहता है पूरे सिस्टम के पार्टिकल का, सारे पार्टिकल्स का स्पीड बढ़ेगा है ना या घटेगा एक साथ, जरूरी नहीं है बच्चा है ना, किसी का घट भी सकता है किसी का बढ़ भी सकता है ना। अब आ जाओ 24 में, तो देखो भाई 24 में क्या कहता है, कहता है द फिगर शोज द वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट विद मास 10 kg बीइंग पुश्ड along a frictionless horizontal surface by external force at t equal to 3 seconds the force stop pushing and the object move freely, it then collide head on and sticks to another object of mass 25 kg, ठीक है। तो कहता है बेटा इसमें कि एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे क्या होगा है ना, 0 से लेकर के 3 सेकंड तक, फिर कहता है स्पीड ऑफ द सेकंड पार्टिकल जस्ट बिफोर द कोलिजन इज 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। देखते हैं बच्चा, तो सवाल कहता है देखो क्या कि एक बॉडी जो है बेटा, एक बॉडी जो है ना, ये एक वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, v फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है बेटा, और इसका मास हमारा है बेटा 10 किलोग्राम, ठीक है। अब कहता है t बराबर 3 सेकेंड पे, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे है ना बच्चा, ये टकराया, फोर्स लगना खत्म हो गया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट फ्री हो गया, उसके बाद ये हेड ऑन कोलिजन किया है ना दूसरे एक मास से, तो मान लो बेटा यहाँ पे आकर के इसकी वेलोसिटी हो गई v डैश, अब जाकर के टकराया ये दूसरे किसी मास से 10 kg और ये 25 kg, दोनों कंबाइंड हो गया बेटा है ना, ये मास हमारा 10 kg और ये 25 kg है ना बेटा, दोनों कंबाइंड हो गया, स्टिक कर गया ना, ठीक है। तब कहता है एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑन द सिस्टम इज 50 न्यूटन फ्रॉम 0 to 3 सेकंड, देखो बच्चा 3 सेकंड के बाद तो फोर्स लगना बंद हो गया बेटा है ना, तो कहता है एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम इज 50 न्यूटन बिटवीन 0 to 3 सेकंड, देखो तो बेटा, तो 0 से लेके 3 सेकंड में है ना बेटा, एक्सेलरेशन जो होगा बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कितना स्लोप है देखो 15/3, 15/3, इसका मतलब बेटा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
और मास है 10 किलोग्राम, तो फोर्स हो जाएगा बेटा ma, ये हो जाएगा 50 न्यूटन। सही है ना ये। अब आ जाओ बी में। बी कहता है बेटा स्पीड ऑफ सेकंड पार्टिकल जस्ट बिफोर द कॉलिजन इज 1 मीटर पर सेकंड। देख लेते हैं बेटा। तो देखो जो पहला मास था बेटा 10 किलोग्राम का, है ना, उसका t इक्वल टू 3 सेकेंड के बाद तो स्पीड सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। तो देखो बेटा 3 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, 15 मीटर पर सेकेंड ना। अब 15 मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड तक मूव किया, देखो 1 सेकेंड तक 15 ही मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब दूसरा पार्टिकल 1 सेकेंड के बाद है ना। अब देखो बेटा ये टक्कर खाया, और टक्कर खा करके है ना बेटा, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई फिर दिया है सवाल में 5 मीटर पर सेकेंड। बोलो बच्चा, ठीक है। लेकिन चूंकि दोनों चिपक गया है, इसका मतलब इस समय दूसरे वाले मास का वेलोसिटी भी सेम ही रहा होगा, क्योंकि चिपक गया था बेटा, है ना। तो मैंने मान लिया कि जो दूसरा मास था बेटा 25 वाला, उसकी मैंने मान ली वेलोसिटी आगे भी है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स तो यहाँ नहीं लग रहा बेटा, अभी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना, तो मोमेंटम कंजर्व कर लो। पहले कितना था मोमेंटम, तो कहेंगे 10 इंटू 15 प्लस 25 इंटू वी इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, तो क्या आएगा 10 प्लस 25 कंबाइंड हो गया बेटा, और वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वी कितना होना चाहिए बेटा, बोलो वी कितना होना चाहिए। तो 35 इंटू 5 कितना हो जाएगा बेटा 175, और ये हमारा कितना है 150, है ना बेटा। इसका मतलब 175 माइनस 150, ये कितना हुआ 25 बाई 25, तो आ गया बेटा 1 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आया बेटा, पॉजिटिव आया, इसका मतलब सेम डायरेक्शन में, तो बी वाला ऑप्शन भी सही है ना। अब कहता है सी, बिफोर कोलिजन बोथ द बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन ही है बेटा, तो सी वाला ऑप्शन भी सही है। डी कहता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो डी हमारा गलत है। आई बात समझ में, ठीक है बच्चा। अब आगे बढ़े, तो भाई आ गया बेटा हम लोग अब अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो देखा जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। कहता है पार्टिकल ऑफ मास 1 किलोग्राम मूव फ्रॉम रेस्ट, है ना। मान लो बच्चा 25 में क्वेश्चन में एक पार्टिकल है बेटा 1 किलोग्राम मास का, वो रेस्ट से चलना स्टार्ट किया along a straight line due to the action of force F which varies with the distance x as shown in the figure, ठीक है बच्चा। कहता है ग्राफ को देखो, इनिशियल वेलोसिटी 0 है बेटा, और इस पे लगने वाला फोर्स का तुम्हें ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो कहता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज 25 जूल। देखो तो बेटा पहले वाला चेक किया जाए, तो बोलो बेटा वेलोसिटी अगर मैक्सिमम हो गया, इसका मतलब बेटा और नहीं बढ़ेगा वेलोसिटी, और नहीं बढ़ेगा बेटा, इसका मतलब एक्सीलरेशन जीरो, एक्सीलरेशन जीरो, इसका मतलब बेटा फोर्स जीरो, है ना। तो देखो फोर्स कहाँ पे जीरो हो रहा है, ये हुआ t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। इसका मतलब बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा, बोलो 3 सेकेंड पे, है ना बच्चा, सॉरी 3 मीटर पे, है ना। तो देखो बच्चा अब अगर तुम 0 से लेके 3 मीटर तक बात करो, है ना, तो बोल सकते हो ना वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलो बेटा बोल सकते हो ना, जितना वर्डन होगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बदलेगी, है। वर्डन तो हम निकाल लेंगे बेटा हम लोग एरिया से, कितना हो जाएगा बोलो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, नीचे वाला साइड 2 है और 3 है ना बच्चा, तो 2 प्लस 3। हाइट कितना है बच्चा इसका, हाइट है 10, दैट इज इक्वल टू डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो क्या बेटा हाफ इंटू 1 इंटू वी स्क्वायर, ठीक है बच्चा। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू, कैंसिल कर लो, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10, ये हो जाएगा बेटा हमारा 50 जूल, है ना। लेकिन हमें निकालना है क्या, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो छोड़ो इसको निकालने के बजाय सिंपल k माइनस 0 कर लो बच्चा, है ना। तो कितना हो जाएगा k इक्वल टू 50/2, ये हो जाएगा बेटा 25 जूल। इसका मतलब हम लोग का ए ऑप्शन सही हो गया। अब चलो बी में है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज, देखते हैं बच्चा बी वाले पार्ट में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर,
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये हो जाएगा हाफ m 2v इंटू डी वी अपॉन डी टी, है ना बच्चा, ये कट गया, इसका मतलब m भी इंटू डी वी अपॉन डी टी। तो देखो बेटा m इंटू ये क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हो गया फोर्स, फोर्स इंटू वेलोसिटी, है ना बेटा। और अगर तुम्हें ये मैक्सिमम करना है तो फोर्स भी मैक्सिमम कर लो और वेलोसिटी भी मैक्सिमम ले लो, है ना बेटा। डायग्राम में देख लो मैक्सिमम फोर्स कितना है बेटा, मैक्सिमम फोर्स हमारा है 10, है ना, और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी थी बेटा, तो कहोगे मैक्सिमम थी वेलोसिटी हमारी कितनी, ये तक कि हमारा 25, है ना बेटा। इसको अगर हम कर दें हाफ एम बी स्क्वायर, है ना बेटा, हाफ एम बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, एम हो गया 1, ये वी स्क्वायर, है ना बेटा। तो वी यहाँ से पुट कर लो, तो ये हो जाएगा 50 रूट 50, इसका मतलब 10 रूट 15 है बेटा, ये दिया 10 रूट 40, तो ये गलत है बेटा। सी देखो टोटल वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल अप टू x इक्वल टू 6 मीटर, 6 मीटर तक का टोटल वर्क डन, है ना, तो 6 मीटर तक का टोटल वर्क डन। तो देखो बेटा पॉजिटिव वर्क कितना है, तो पॉजिटिव वर्क कितना आया था हमारा, कितना आया था 50 आया था ना। अब देखो नीचे वाला वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन कितना है बेटा, नेगेटिव वर्क डन हमारा है ट्राइंगल हाफ इंटू बेस, बेस हो गया बेटा 3, 6 माइनस 3, और हाइट हो गया 20, तो ये हो गया हमारा 30, तो ये हमारा है 50 और ये है 30, है ना बेटा, है ना। x इक्वल टू 6 मीटर, देखो x इक्वल टू 6 मीटर तक, नेगेटिव वर्क कितना बेटा, नेगेटिव वर्क हमारा हो जाएगा बेटा 30, है ना, और पॉजिटिव कितना वर्क था बच्चा, सॉरी 25 था, पॉजिटिव वर्क हमारा था बेटा 25, तो टोटल वर्क कितना हो गया, दोनों को ऐड करो, तो 25 और -30, ये हो गया -5, तो सी हमारा सही है बेटा, है ना। अब कहता देयर विल बी नो पावर डिलीवर्ड बाय द पार्टिकल एट x इक्वल टू 3, 5.3 एंड 6, कहता है 3 पे या 5.3 पे या 6 मीटर पे कोई पावर नहीं है, पावर मतलब बेटा एफ डॉट वी। देखो तो 3 सेकंड पे कितना फोर्स है, 3 मीटर पे कितना फोर्स है, 3 मीटर पे फोर्स है ना बच्चा, बोलो। There is no power delivered by the particle at x equal to 3, x equal to 5.3, 5.3 and x equal to 6, ठीक है बच्चा। There will be no power delivered by the particle at x equal to 3, x equal to 3 पे पावर है कि नहीं, तो देखो बेटा फोर्स वहाँ पे है ना, फोर्स 0 है ना, x इक्वल टू 3 पे फोर्स 0 है ना बेटा, तो एफ डॉट वी 0 हो जाएगा। अब देखो बेटा 5.3 का पता नहीं, लेकिन 6 पे देखो फिर से हमारा क्या है, वेलोसिटी 0 है ना बेटा, नो पावर, ठीक है। अब 5.3 पे चेक कर लो, है, तो देखो बेटा 3 पे और 6 पे इसलिए 0 हो गया क्योंकि फोर्स ही नहीं है, तो एफ डॉट वी 0 होगा बेटा, है ना। अब अगर एफ डॉट वी में अगर वेलोसिटी भी 0 हो जाए, है ना, तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो 5.3 पे, है ना बेटा, नीचे वाला नेगेटिव एरिया निकाल लो, नीचे वाला नेगेटिव एरिया ऊपर वाला पॉजिटिव एरिया जोड़ करके वो भी 0 आ रहा होगा बेटा, तो भी हमारा आंसर इसका डी है, ठीक है। चलो बच्चों आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 26। देखो बच्चों सवाल नंबर 26 क्या कहता है, सवाल नंबर 26 कहता है बेटा कि a ball of mass m is attached to the lower end of a light vertical spring of force constant k, the upper end of the spring is fixed, ठीक है। The ball is released from rest when the spring is at its normal length and comes to rest again after descending through a distance x। देखो बच्चा सवाल कहता है कि स्प्रिंग मान लो, स्प्रिंग रॉड लटका दो, है ना, और रिलीज कर दो, इनिशियल वेलोसिटी 0 और यहाँ से x दूरी आकर के फिर से रुक गया, है ना बेटा। तो कहता है पहला ऑप्शन x इक्वल टू एम जी वाई के, देखते हैं बच्चा पहला ऑप्शन के लिए, यहाँ से यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क एम जी एक्स, स्प्रिंग फोर्स का वर्क हाफ के 0 स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर, है ना बेटा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, u भी जीरो है बेटा, v भी जीरो है ना। तो यहाँ सॉल्व करो तो x हमारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2mg अपॉन के, तो ए गलत हो गया ना बेटा, और b हमारा सही हो गया। सी देखो, द बॉल विल हैव नो एक्सेलरेशन एट द पोजीशन व्हेन इट हैज डिसेंडेड थ्रू x/2। देख तो बच्चा, अगर हम सी चेक करें, अगर x/2 कर लोगे बेटा तो mg/k हो जाएगा ना, बोलो, है, इसका मतलब स्प्रिंग का फोर्स जो होगा kx, देखो mg के बराबर हो जाएगा बच्चा। अगर हमारा इलोंगेशन इसका आधा कर दिया जाए तो इलोंगेशन mg कितना बेटा, इलोंगेशन mg/k हो गया, तो फोर्स कितना रहा होगा, mg, है ना, और ग्रेविटेशनल भी mg, तो दोनों बैलेंस हो गया, सही है। डी, द बॉल विल हैव एन अपवर्ड एक्सीलरेशन इक्वल टू g एट द लोवेस्ट पोजीशन। लोवेस्ट पॉइंट पे देखो बच्चा, क्या कहोगे, kx माइनस mg इक्वल टू ma, पुट करो, निकालो, ये भी सही है बेटा, है ना। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है बेटा कि 27 कहता है बेटा, इनिशियली ए मैन एंड ए कार बोथ आर स्टेशनरी एंड सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। ठीक है बच्चा, देखो कहता है एक मैन है, एक आदमी और एक कार, है ना बेटा, इन दोनों के बीच की दूरी है बच्चा 100 मीटर, ठीक है। नाउ बोथ स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। ये इधर जाना शुरू किया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इधर जाना शुरू किया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है बच्चा। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है बेटा, है ना। मैन हैज टू मूव 200 मीटर टू कैच द कार, है ना। तो देख बेटा, अगर दोनों का एक्सीलरेशन डबल के रेशियो में है, इसका मतलब सेम टाइम में, है ना, अगर ये डिस्टेंस x कवर करेगा बेटा तो ये कवर करेगा 2x, बोलो बेटा, है ना, और इसने इसको पकड़ लिया तो क्या लिखोगे, 2x इज इक्वल टू x प्लस 100। इसका मतलब क्या होना चाहिए बच्चा, x इक्वल टू 100 मीटर, है ना बेटा, x इक्वल टू 100 मीटर, है ना। तो बोलो x हमारा बेटा 100 मीटर, तो पूरी कितनी हो गई 200 मीटर ना, इसका मतलब उसको आगे 200 मीटर आगे पकड़ना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया बेटा, है ना। अब देखो बी में, बी कहता है द कार विल मूव 100 मीटर व्हेन द मैन कैचेज इट। ये भी सही है बच्चा, तो बी भी हमारा सही हो गया, है ना। सी देखो, टाइम टेकन बाय मैन टू कैच द कार इज, आदमी को कार पकड़ने के लिए जितना समय इसको लगेगा उतना ही समय इसको लगेगा, तो दोनों में से किसी का इक्वेशन लिख लो बच्चा। चलो मैंने कार का लिख लिया, तो x बराबर हाफ AT स्क्वायर, x हो गया बच्चा 100 इक्वल टू हाफ इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, तो देखो बेटा t हमारा आ जाएगा 10√2 सेकेंड, है ना। तो देखो हमारा थर्ड ऑप्शन भी सही हो गया है, इसका मतलब डी गलत है। अब देखो बेटा 28 में कहता है ब्लॉक इज हैंगिंग विथ ए लाइट स्प्रिंग इन द लिफ्ट एज शोन इन द फिगर। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है बेटा ए ब्लॉक इज हैंगिंग विथ ए लाइट स्प्रिंग, लाइट स्प्रिंग से लटका हुआ है, एज शोन इन द फिगर ए, द लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड द स्पीड टाइम चेंजेस, स्पीड टाइम ग्राफ इज प्लॉटेड एज शोन इन द फिगर। ठीक है बेटा, स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है। पहला कहता है टेंशन इन द रोप एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। देखो तो बच्चा ए चेक करें, बोलो बेटा t इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या दिख रहा है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे देखो बेटा 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड कांस्टेंट है, 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड कांस्टेंट है बेटा, इसका मतलब एक्सीलरेशन जीरो है, तो टेंशन mg के बराबर होगा, है ना। तो मास हमारा है 20g, तो ये हो जाएगा 20g बेटा, तो ये हो जाएगा 200 न्यूटन, तो ए हमारा हो गया गलत। अब आओ बी में, t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो देखो बेटा जब टाइम 3 सेकेंड चुनोगे, है ना, तो देखो बेटा ग्राफ में 3 सेकेंड देखो 2 और 4 के बीच में ना बेटा स्लोप है ना, इसका मतलब एक्सेलरेशन है, कितना है एक्सेलरेशन, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ 10 माइनस 6 और टाइम हुआ 4 माइनस 2, तो 2 आ गया ना बेटा, बोलो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
तो क्या लिखोगे बच्चा, टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, है ना बेटा। इसको पुट कर लो, तो टी माइनस 200 इक्वल टू 20 × 2। इसका मतलब बी हमारा सही हो गया बेटा। ठीक है, अब देखो टाइम दिया है 5 सेकेंड, तो देखो बच्चा सी वाले में टाइम जब करोगे 5 सेकेंड, फिर देखो वेलोसिटी है ना बेटा कांस्टेंट, तो एक्सीलरेशन 0 हो गया, है ना। तो टेंशन हो जाएगा एम जी के बराबर, सही है ना। डी देखो 1 सेकेंड पे, वो तो पहले ही चेक कर लिया था हम लोगों ने, तो बी सी डी हमारा सही हुआ। ठीक है, अब आया जाए सेक्शन 2 इंटीजर टाइप। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 29 में, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है बेटा, ए ब्लॉक ए सो इन द फिगर कैन स्लाइड ओवर फिक्स्ड रिजिड वायर of quarter circular shape in vertical plane, string connected to A and B। A और B पे जो स्ट्रिंग लगा है बेटा वो मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट व्हेन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 पे सिस्टम को रिलीज कर दिया। डिटरमाइन द रेशियो K इक्वल टू 15 MA/4 MB फॉर विच द सिस्टम विल कम टू रेस्ट अगेन। ठीक है बच्चा, देखो तो ये ऐसा हमारा आर्क है ना, यहाँ जब एंगल 0 डिग्री रहा होगा बेटा, मतलब यहाँ छोड़ दिया, है ना, और पुली भी ये लगा हुआ है, और ये हमारा है बेटा मास। तो देखो बेटा कहना चाहता है एंगल 0 छोड़ा, इसका एंगल 0 डिग्री छोड़ा बेटा, इसका मतलब मास यहाँ छोड़ा, इनिशियल पोजीशन, बोलो बेटा कि इनिशियल पोजीशन, और 30 डिग्री पे रुक गया। देखो बच्चा 30 डिग्री पे रुका, तो 30 डिग्री का मतलब हमारा यहाँ पे है, बोलो ठीक है ना। ठीक, देखो बच्चा इसका मास हमारा एम बी और इसका मास एम ए, है ना। तो देखो बच्चा पहले स्ट्रिंग हमारा ऐसे रहा होगा ना, और अब स्ट्रिंग ऐसे हो गया, इसका मतलब जब ये ऊपर चला गया तो ये कुछ नीचे आया होगा, बोलो बच्चा। जितनी ये लंबाई घटी होगी बेटा उतनी ही ये नीचे आएगा ना। तब क्या कहोगे, ये एंगल देखो और इसको देखो, ये पूरा कितना एंगल था बेटा, 90 डिग्री ना। तो देखो बच्चा ये आर है और ये आर है, तो ये लंबाई कितनी रही होगी, ये रही होगी बेटा r√2, है ना। ठीक है, अब देखो जब एंगल 30 डिग्री है बेटा, तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो देखो बेटा ये 60 डिग्री है, तो ये आर तो ये भी आर रहा होगा, तो कितना घट गया ये r√2 माइनस आर, इसका मतलब ये कितना नीचे आएगा, तो वही r√2 माइनस आर, बोल बच्चा है। अब लगा दे बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देख बेटा कहता रुक गया मानल, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 तो है ही बेटा, और फाइनली रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो गया, तो टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी 0। तो पूरे प्रोसेस के लिए लिखा जाए वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखो बच्चा ये वाला जो हमारा मास है वो यहाँ से इतना ऊपर गया, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क पॉजिटिव है, कितना है, तो देखो बेटा अगर आर है ना, तो ये कितना हो गया आर कॉस 30, तो ये कितना ऊपर गया आर माइनस आर कॉस 30। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्डन नेगेटिव, मास ऑफ जे इंटू जी इंटू आर माइनस आर कॉस 30, है ना बेटा। और इसके लिए पॉजिटिव वर्क कितना, तो प्लस एम बी इंटू जी आर ऑफ √2 माइनस 1 एंड टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। टेंशन का वर्डन सिस्टम भी 0 ही होगा बेटा। अब बताओ कितना आ गया हमारा, मास ऑफ ए बाई मास ऑफ बी, ये चाहिए था ना हम लोग को, नहीं बेटा हम लोग को चाहिए था 15 MA/4 MB, 15 MA/15 कर लिया जाए इंटू, तो देखो बेटा जी कट जाएगा, आर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा √2 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस √3/2, 1 माइनस √3/2। ठीक है बच्चा, इसको अप्रोक्सीमेटली आपको निकालना है बेटा इंटीजर में, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 इंटू 0.414 डिवाइडेड बाई 1 माइनस √3/2, 0.866
माइनस कर लो, है ना। तो 1 माइनस 866 0.134 है ना बेटा। तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा ये, अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा आएगा बेटा ये 11.25। ठीक है बेटा, है ना। आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 30 में, क्वेश्चन नंबर 30 में 30 कहता है लाइट रॉड ऑफ लेंथ L is hanging from vertical smooth wall of a vehicle moving with acceleration root 3g, having a small mass attached at its one end is free to rotate about the axis passing through the other end. The minimum velocity given to the mass at its equilibrium position with respect to vehicle so that it can complete vertical circular motion. ठीक है बच्चा, लाइट रॉड लेंथ L की है, हैंग कर रहा है वर्टिकल से, है ना, विथ ए एक्सेलरेशन रूट 3g। देख बच्चा, फ्रॉम द स्मूथ वर्टिकल वॉल, ठीक है। लाइट रॉड लेंथ L की है, रॉड ए मास नहीं है बच्चा, हैंग कर रहा है फ्रॉम द वर्टिकल स्मूथ वॉल ऑफ ए व्हीकल मूविंग विथ एक्सेलरेशन रूट 3g, हैविंग ए स्मॉल mass attached at its one end and is free to rotate about an axis passing through the other end. The minimum velocity given to the mass at its equilibrium position with respect to vehicle so that it can complete vertical circular motion, है ना बच्चा। तो देखो अब कहोगे सवाल में क्या है बेटा, विथ रेस्पेक्ट टू व्हीकल, और व्हीकल तो बेटा एक्सीलरेट कर रहा है ना, तो अगर ये एक्सीलरेट कर रहा है इसका मतलब रोड ऐसे हो जाएगा बच्चा, बोलो, है ना। तो इस वाले मास में क्या कहोगे, इधर लगेगा स्यूडो फोर्स, इधर लगेगा बेटा mg, है ना। तो देखो बेटा स्यूडो फोर्स कितना लगेगा हमारा, ये हो जाएगा बच्चा √3mg, है ना। तो देखो बेटा ये √3mg और mg, है ना। तो ये एंगल निकाल सकते हो तुम लोग, क्या कहोगे, tan θ इक्वल टू y/x, तो 1/√3, तो एंगल हो जाएगा बेटा ये 30 डिग्री, है ना। अब सोचो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा बेटा वो कितना आएगा, सॉरी 60 हो जाएगा बेटा ना, हाँ 60 हो जाएगा, ये भाई ये होगा, है ना। तो देखो ऐसे आएगा बेटा रिजल्टेंट कितना आएगा 2mg, कैसे, स्क्वायर रूट ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर आएगा बच्चा। तो देखो बेटा इस डायग्राम को, है ना, अब तुम यू वर्टिकल सोच लो, यू घुमा दो, ठीक है। तो इसको अगर ऐसे घुमा दिया जाए तो कहेंगे ना बेटा जो नीचे फोर्स mg होता है वहाँ g की इफेक्टिव वैल्यू हो गई 2g, है ना। ऐसे केस होता है बेटा, तो ऐसे घूमने के लिए क्या बोलते हो, √4gl, रॉड वाले केस में, स्ट्रिंग वाले में √5gl, या √4gl बोलते हो ना बच्चा, है ना। अब कहता है इसको यहाँ से स्टार्ट करना है, इसका मतलब पूरे डायग्राम को तुम ऐसे देखो तिरछा, तो ये महसूस करोगे जो पहले ऐसे था mg अब ये ऐसे हो गया 2mg, तो g इफेक्टिव हो गया 2g, और फिर ऐसे घूमना बेटा सर्किल में, तो क्या कहेंगे मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए, √4gl ना बेटा, बोलो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, g की जगह पे g इफेक्टिव, तो √4 इंटू जी इफेक्टिव हो गया बेटा 20, और l कितना दिया देखो, l है बेटा, है ना, g के टर्म में ही है, तो ये हो गया 2g और ये l, तो हो गया बेटा √8gl, है ना बच्चा। तो हमें 2k की वैल्यू निकालनी है, कितना हो गया 2k 16, है ना। चलो आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 31। A pulley is ideal and a string is massless। 31 में पुली बेटा हमारा आइडियल है और स्ट्रिंग हमारा मासलेस है। The reading of the weighing machine is x/3। तो weighing machine की जो रीडिंग आ रही है बच्चा वो कितनी आ रही है, x/3 आ रही है। तो कैलकुलेट x/4। देखो बच्चा ये हमारा ब्लॉक बेटा, ब्लॉक से पुली, पुली से ये लिफ्ट, है ना बेटा, लिफ्ट हमारा है, हमारा ये वेइंग मशीन है, और ये हमारा मैन है,
ये मैन का मास बच्चा 50 किलोग्राम, इसका मास 10 किलोग्राम, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5। ठीक है, केज का मास है बेटा, सिर्फ केज का मास है 20 किलोग्राम। ठीक, और सिर्फ मशीन का मास है बच्चा 10 किलोग्राम। तुमसे पूछा गया है पुली छोड़ दिया जाए, है ना, तो विंग मशीन की रीडिंग निकालनी है बेटा, है ना। तो देखो ये नीचे आएगा बेटा, इधर जाएगा, है ना। तो बोलो बेटा यहाँ फ्रिक्शन काइनेटिक कितना होगा, तो 0.5 इंटू 10G, इसका मतलब हो गया बेटा ये 50 न्यूटन। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, T माइनस 50 इक्वल टू 10A। इसके लिए कितना बेटा, तो कहेंगे 10 20 50 कितना हो गया बच्चा 80G माइनस टी बराबर 80A। ऐड करो तो A कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 800, है ना, माइनस 50 750 बाई 9 हो गया बच्चा 90। तो 75 बाई 9 25 बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना बेटा। 25 बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा बेटा एक्सेलरेशन। अब मैन का बोला एबीडी, तो वेइंग मशीन क्या करता है, रीड, पता है ना, वेइंग मशीन रीड करता है बेटा नॉर्मल, है ना। तो क्या कहोगे इसका इक्वेशन, कहोगे बेटा mg माइनस n इक्वल टू ma, तो n इक्वल टू m ऑफ g माइनस a, है ना बच्चा। तो n कितना हो गया, n हो गया 50 इंटू g हो गया बेटा 10 माइनस 25 बाई 3, तो ये हो गया बेटा 50 इंटू कितना हो जाएगा 30 माइनस 25 कितना बच्चा 5 बाई 3, है ना बेटा। इसका मतलब हो गया 250 बाई 3, है ना, इतना न्यूटन। तो इक्विवेलेंट टू 25 बाई 3 kg। ठीक है, तो आंसर हो गया बेटा x बाई 3 है, तो x कितना हो गया 25, तो कितना वैल्यू हो गया x बाई 4 की वैल्यू 25 बाई 4 इज 6.25। ठीक है, अब आ जाओ 32 में, कहते ऑल द पुलीज आर आइडियल, स्ट्रिंग इज मासलेस, रेट ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी एट द गिवन इंस्टेंट इज, देखते बच्चा हमें चाहिए रेट ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, है ना, एट द गिवन इंस्टेंट पे। देखो तो बेटा क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है एक बीम मान लिया जाए, बीम मान लो मोटा सा, रेस्ट में बेटा ये एक रिंग है, ऐसे मूव कर रहा है बच्चा ये 10 मीटर पर सेकंड से, है ना बेटा। यहाँ से ऐसे रस्सी लगी है, एंगल ये 60 डिग्री है ना। ये पुली है बच्चा, और ये हमारा आया इधर एक और पुली, ये एक और मास, ये हमारा पुली, फिर एक और पुली, और ऐसे खींच रहा है ना बेटा। इधर से खींच रहा है कितने से, ये खींच रहा है बेटा वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड से, है ना, और ये आगे जा रहा है बेटा 10 मीटर पर सेकंड से, है ना। रेट ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी एट द गिवन इंस्टेंट इज, देखते बच्चा, तो क्या कहेंगे, एक पॉइंट यहाँ पकड़ा जाए, है ना बेटा। ठीक, अब क्या कहोगे, टेंशन टी 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 टी, और यहाँ कितना बेटा 2t, है ना, लगा दो समेशन ऑफ टी डॉट बी इक्वल टू 0। मान लिया बेटा इसकी वेलोसिटी v ऊपर, तो यहाँ कितना बोलेगा t इंटू वी इंटू कॉस 60। यहाँ देखो बेटा टेंशन ऊपर होगा ना, तो कितना होगा प्लस 2t इंटू वी। यहाँ देखो टेंशन ऊपर वेलोसिटी नीचे, तो माइनस टी इंटू 15 इक्वल टू 0 होगा बेटा। तो कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 5 प्लस 2v माइनस 15 इक्वल टू 0। सो v इक्वल टू कितना आ गया बच्चा, ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। और वेलोसिटी हमारी कैसी है बच्चा, ये ग्रेविटी कितना बोलेगा बताओ। तो ग्रेविटी के लिए क्या हो गया बच्चा, ग्रेविटी का रेट ऑफ वर्क मतलब क्या, ग्रेविटी का पावर, तो पावर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बोलोगे बेटा mg इंटू वी। mg हमारा कितना हो गया बेटा, कितना मास था ये
10 किलोग्राम, तो 10g इंटू 5 ये हो गया बेटा 500 वाट। हालांकि ये माइनस होना चाहिए क्योंकि वेलोसिटी हमारी और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो हमसे कहा गया बच्चा माइनस एक्स इंटू 10⁻², तो एक्स हो गया 5, एक्स पुट करो आ जाएगा आंसर। आगे देखो बेटा 33 में, 33 हमारा कहता है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, एक पार्टिकल को फेंका गया फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन ओपी फ्रॉम ए विद अ वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और दूसरे पार्टिकल को फेंका गया 16 मीटर पर सेकेंड से, वो प्लेन से परपेंडिकुलर। अब कहता है आफ्टर टाइम रूट 3 सेकेंड देयर सेपरेशन वाज मिनिमम, उनकी बीच की डिस्टेंस जो हो गया बेटा वो मिनिमम हो गया, एंड फाउंड टू बी 70 मीटर, है ना। तो फाइंड द डिस्टेंस ए बी। ठीक है बच्चा, देखो सवाल कहता है बच्चा कि दो इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल बेटा 45 है ना, और इधर एक और इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल हमारा 30 डिग्री। यहां से एक पार्टिकल को फेंका ऐसे, कितने v1 स्पीड से, v1 हमारा दिया बेटा 8 मीटर पर सेकेंड, है ना, और ये एंगल है बच्चा 60 डिग्री। यहाँ से फेंका ये परपेंडिकुलरली, ये फेंका है 16 मीटर पर सेकेंड से, है ना बच्चा, और फेंका है परपेंडिकुलरली, है ना। कहता है बेटा अगर इसके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 70 मीटर है और रूट 3 सेकेंड के बाद, है ना, तो कहता है बताओ इनके बीच की दूरी कितनी है। तो कंफर्म ना हो गया बेटा कि एक्सीलरेशन दोनों का जी है, और जब दोनों का एक्सीलरेशन जी है बेटा तो रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 है, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। बोलो बच्चा, रिलेटिव वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट रहेगा, है ना। ये बात समझ में आई, क्योंकि दोनों का प्रोजेक्टाइल मोशन में जी होगा बेटा एक्सीलरेशन। तो देखो बच्चों ये दोनों एक दूसरे का पाथ स्ट्रेट लाइन देखेंगे, है ना। तो मान लिया जाए कि इनके बीच की जो दूरी है बच्चा वो ये है, चलो इसको मैंने मान लिया A और ये हमारा है B, ठीक है बच्चा, है। अब मान लो बेटा, मान लो कि ये हमारा ऑब्जर्वर है, तो अगर ये हमारा ऑब्जर्वर है तो ये अपनी वेलोसिटी इसको ट्रांसफर कर देगा बेटा अपोजिट डायरेक्शन में, है। तो इसकी वेलोसिटी अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर कर देगा, है ना, तो क्या देखेगा, रिलेटिव वेलोसिटी देखेगा बेटा। तो बोलो रिलेटिव वेलोसिटी कितना लिखोगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें अगर हम लोग तो कितना हो जाएगा बेटा v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, है ना बच्चा। बोलो ठीक है, ठीक है, या तुम v2 माइनस v1 कर लो, v2 माइनस v1, ये 1 मान लिया बेटा, ये 2 मान लिया। तो देखो इसकी वेलोसिटी को वेक्टर में क्या लिखोगे, तो ये एंगल 30, तो ये 30 तो ये भी कितना हो गया बेटा 60, ये भी हमारा हो गया बेटा 60। तो क्या हो गया, कंपोनेंट करो, ऐसे x ऐसे y मान लो, तो कितना हो गया बच्चा 16 का कंपोनेंट, तो हो गया बेटा -8i और +8√3j, ठीक है बच्चा। अब इसकी वेलोसिटी करो तो हो जाएगा माइनस ऑफ इसकी वेलोसिटी, 8 cos 60 हो गया बेटा ये 4i, और ऊपर हो जाएगा 4 sin 60, तो ये हो जाएगा 2√3j। इसका मतलब कितना हो गया बेटा -8 माइनस 4, तो -12i और फिर -6√3j। बोलो बेटा होगा, है। तो इसका कितना हो गया मैग्नीट्यूड, इसका हो गया बेटा मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 6√3 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से तुम 6 बाहर निकाल लो, तो 6 बाहर निकाल गया तो कितना हो गया, ये हो गया 3 और हो गया 4, तो ये हो गया 6√7, ठीक है। देखो बच्चा ये होना चाहिए हमारा 8, सॉरी ये होती है 4 है ना, ये 4 होगा तो ये 4 हो जाएगा बच्चा, तो ये 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा 4 निकाल लोगे बाहर, है ना। तो 4 अगर तुमने बाहर निकाल लिया तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो गया 9, है ना, और ये हो जाएगा 12, तो 2√3, इसका मतलब हो जाएगा बच्चा ये 8√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चा। तो देखो मान लो इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी, तो आगे बेटा 8√3 मीटर पर सेकेंड,
तो मैंने मान लिया कि ये वेलोसिटी हमारी इस तरफ है बेटा 8√3 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो क्वेश्चन में कहता है √3 सेकेंड के बाद, तो देखो बेटा √3 सेकेंड के बाद कहाँ चला जाएगा ये, तो 8√3 इंटू √3 ये चला जाएगा बेटा 24 मीटर पे, बोलो, है ना। और अब इसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस, मतलब मिनिमम मतलब क्या होता है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, है ना बेटा। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, है ना, तो ये हमारा क्या होगा बेटा, मिनिमम डिस्टेंस, है ना। अगर तुमने इसको बना दिया बेटा ऑब्जर्वर, तो ये तो हो गया रेस्ट में, और ये इसको देखेगा बेटा स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ, तो मान लो ऐसे मूव करता हुआ देखा उसको, है ना। तो इस पाथ पे स्ट्रेट जा रहा होगा, तो यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ना, तो ड्रॉप कर दिया। तो ये तुम्हारा सवाल में दिया हुआ है बेटा 70 मीटर, है। तो ये पता है, ये पता है, तो ये हमें निकालना है बेटा एस। तो एस कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर, है बच्चा, यही था ना हमारा, हाँ 70 था बेटा, ठीक। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 बाहर निकाल लिया जाए, है, तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये हमारा 24 है और ये 70 है ना बेटा, ठीक है। तो 24 और 70, एक मिनट बच्चा, फाउंड टू बी 70 मीटर, ये गलत था बेटा, है ना, ये 70 मीटर होना चाहिए था, ये होना चाहिए था 7 मीटर, सवाल में गड़बड़ है बेटा, सवाल में मिस्टेक है, ये 70 मीटर नहीं बेटा, ये होना चाहिए था 7 मीटर, है ना, ये होना चाहिए था बेटा हमारा 7 मीटर, है ना, तो सही आंसर आता, ठीक है। इस सवाल में एरर है, ठीक है। आगे चलो, थर्टी फोर है बेटा, ए बुलेट ऑफ मास m strikes a pendulum bob of mass 2m with a velocity u as shown in the figure. It passes through and emerges out with a velocity u by 2 from bob. The length of the pendulum bob is 2 meter. If the minimum value of u for which pendulum bob completes full circle is x, then find x। देखो बच्चा, ये अगर हमारा एक बॉब है ना, यहाँ से एक बुलेट आया बेटा u स्पीड से, ठीक। अब इसको टकराया और इसको पेनिट्रेट करके बेटा इधर निकल गया, ये निकल गया कितने से, u/2 से, है ना बच्चा, उधर बाहर निकल गया हमारा वो u/2 से, ठीक है बच्चा, है। तो देखा जाए बच्चा, ये पार्टिकल हमारा u से गया बेटा और u/2 से बाहर निकल गया, है ना। तो देखो बेटा, अगर इस पार्टिकल के बारे में कहा गया कि इसको वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करना है, तो बोलो बेटा वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करने के लिए कम से कम स्पीड कितनी होनी चाहिए, √5gl ना। तो देखो बेटा, रस्सी की लंबाई तुमको दी है 2 मीटर, 2 मीटर पुट करोगे तो आ जाएगा बेटा ये 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब यहाँ मोमेंटम कंजर्व कर लो, ठीक है। तो देखो बेटा, बुलेट का मास तुमको m दिया हुआ था और इसका मास 2m दिया हुआ था, है ना, ठीक है। तो अब मोमेंटम कंजर्व कर लो, पहले कितना मोमेंटम, तो बोलेगा m इंटू यू प्लस 2m इंटू 0 इक्वल टू 2m इंटू 10 प्लस m इंटू u/2, ठीक है बच्चा। तो ये हो गया, देखो m कैंसिल सब में हो गया, तो कितना आ गया बेटा, u से इधर आया तो u/2 इज 20, तो u आ गया बच्चा हमारा 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखा जाए, तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, 35 कहता है बेटा, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम इज कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर। देख बच्चा, क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है, मास हमारा 2 किलोग्राम, ठीक है। अब कहता है इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट के हमारा है बच्चा 50 न्यूटन पर मीटर। Initially the block is at rest and the spring has natural length. A constant force F equal to 60 Newton is applied horizontally towards right. If the maximum speed of the block is V0, find the value of 12 V0 by 5। देखो बच्चा, तो अब सवाल में कहा गया है कि वेलोसिटी हमारी होनी चाहिए मैक्सिमम, है ना। तो देखो बच्चा,
ये ब्लॉक में स्प्रिंग में जो ब्लॉक लगा है यहाँ से तुम खींचना शुरू किए, तो देखो बेटा उस वाले पॉइंट पे जब आगे बढ़ेगा, मान लो x दूरी आगे बढ़ेगा बेटा, तो आगे फोर्स तो लग ही रहा है तुम्हारा, है ना, और पीछे लगेगा बेटा हमारा स्प्रिंग फोर्स, है ना। तो अब देखो बेटा आगे ही फोर्स लग रहा है और पीछे लग रहा है बेटा हमारा स्प्रिंग फोर्स, है ना। तो देखो बेटा जब वेलोसिटी हमारा मैक्सिमम होगा तो क्या कहोगे कि और नहीं बढ़ेगी वेलोसिटी, तो अगर ये वेलोसिटी बेटा मैक्सिमम हो गया, इसका मतलब यहाँ एक्सीलरेशन 0 हो गया, तो f की वैल्यू कितनी हो गई फिर kx ना, तो x कितना हो जाएगा f बाई के। f देखो इतना बेटा हमारा है, फोर्स में दिया है 60 और k दिया है बेटा 50, तो 1.2 मीटर हो गया ना। तो हमसे पूछा गया है कि उस मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू बताओ। सिंपल, अब यहाँ से यहाँ तक लगा दो बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहोगे, अप्लाइड फोर्स का वर्क डन Fx, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन हाफ k, 0 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चा, स्पीड निकाल लो। ठीक है, आगे देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 36। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 36 नंबर। क्वेश्चन कहता है बेटा, इन द फिगर द पुली P मूव्स टू द राइट विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड, है ना बच्चा। देखो ये हमारा एक मास है बेटा, यहाँ से एक पुली है, पुली से एक और मास लगा है, ठीक है। अब कहता है इसको बेटा हमने इधर मूव कराया और मूव कराने की हमारी स्पीड जो है बच्चा वो है 8 मीटर पर सेकेंड, और इसके नीचे आने की वेलोसिटी है बेटा 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो कहता है डाउनवर्ड स्पीड ऑफ ए इज 3 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ बी टू द राइट। कहता है बी का स्पीड क्या होना चाहिए, है। तो देखो बच्चा कहेंगे ना इन दोनों को, देखो बच्चा अगर इसका मैंने मान लिया वेलोसिटी v, तो इनकी अप्रोच वेलोसिटी कितनी हो गई, तो बोलेगा v माइनस 8, है ना बेटा। और इन दोनों की अप्रोच कितनी हो गई, इसकी अप्रोच हो गई बेटा 3 माइनस 0, तो वो 0 और माइनस 3 बराबर 0, इसका मतलब v इक्वल टू 11 मीटर पर सेकेंड, है ना। और चाहो तो समेशन ऑफ t डॉट v इक्वल टू 0 भी कर सकते हो। इसका टेंशन आगे t होगा बेटा, इसका यहाँ t होगा, इसका यहाँ t होगा, इसका यहाँ t होगा, कैसे लिखोगे t इंटू वी, है ना बेटा। फिर देखो माइनस टी इंटू 8, फिर देखो माइनस टी इंटू 3 बराबर 0। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो सारे सॉल्यूशंस को ध्यान से पढ़ो, है ना, इनसे कुछ सीखो, कहाँ पे गलती हुई, कैसे गलती हुई, क्यों गलती हुई, है ना बेटा, और अगले टेस्ट में अच्छा करो। ठीक है, भले ही 0.1% बढ़े मार्क्स, भले ही 2 मार्क्स बढ़े, लेकिन बढ़ने चाहिए, है ना बच्चा। चलो बाय।